लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें, कृष्ण मूर्ति राव नहीं, अनंत श्याम अयंगर। जी बिल्कुल आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 552, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व करेगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 553, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 554, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 555, भारत के प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो मनोनीत नहीं होते, ना चयनित होते हैं। और नीचे जो ऑप्शन दिया है इन्होंने एक और दिया है, हाँ, निर्वाचित, निर्वाचित भी नहीं होते, इनकी नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 556, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? चौधरी चरण सिंह नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं। आंसर है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 557, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो यहाँ पर जो संभाला था वह संभाला था इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 558, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर कौन आसीन हुआ था? तो यह आसीन हुए थे राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 559, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान को देखें तो बहुत छोटा नहीं, यह लिखित संविधान नहीं है, लिखा हुआ है, विश्व में सबसे अधिक विस्तृत संविधानों में से एक बिल्कुल कह सकते हैं। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 560, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान जो मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, जी बिल्कुल करता है, केवल धार्मिक नहीं, केवल भाषाई नहीं। तो आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 561, भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से जो ली गई है या फिर कहिए ब्रिटेन से जो ली गई है वह व्यवस्था ली गई है न्यायपालिका नहीं, ये अमेरिका से है, संसदीय प्रणाली बिल्कुल, और संघीय प्रणाली ली गई है आपकी कनाडा से, और मूल अधिकार लिए गए हैं आपके अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 562, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। प्रांतीय समीकरण, ये सही होगा। संविधान निर्माण का अधिकार, जी। पाकिस्तान की स्वीकृति, नहीं। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नहीं है, सी। क्वेश्चन नंबर 563, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है, ऑप्शंस हैं यहाँ पर, डूरंड रेखा नहीं, ये डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मिलता है। बेबल योजना नहीं, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मार्ले मिंटो सुधार कब आए थे? क्वेश्चन नंबर 564, मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधारों का जो उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, जी बिल्कुल यही होगा। क्वेश्चन नंबर 565, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वह चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो अध्यक्ष चुने गए थे वह चुने गए थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 566, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बाद में चुने गए थे सेकंड मीटिंग में 11 दिसंबर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 567, भारत में वैध संप्रभुता निहित है? तो यह निहित है आपकी संविधान में। क्वेश्चन नंबर 568, किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था? तो यह अधिकार सज्जन कुमार नहीं, गोपालानंद नहीं, गोलकनाथ नहीं, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी नहीं, यह दिया गया था केशवानंद भारती एवं भारत सरकार में। क्वेश्चन नंबर 569, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें है? तो यह जो होगा वह होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, यह रिट जारी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 570, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन अब एक ये कानूनी अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 571, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशी तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशी तत्व जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और इनका उल्लेख है आपका मूल अधिकारों के जस्ट बाद 36 से 51 में। क्वेश्चन नंबर 572, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? तो यह भाग होगा आपका संविधान के निर्माता और मस्तिष्क के उद्देश्यों को प्रतिबंधित, यह है राज्य के नीति निर्देशित तत्व। क्वेश्चन नंबर 573, राज्य के नीति निर्देशित तत्व में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो यहाँ पर आर्थिक सिद्धांत हैं, प्रशासनिक सिद्धांत हैं, सामाजिक सिद्धांत हैं, तो यह सभी इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 574, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करता है? तो यह स्थापित करता है, समाजवाद की बात करता है, तो यह करेगा आपका नीति निर्देशित तत्व। क्वेश्चन नंबर 575, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो यह होता है राष्ट्रपति के द्वारा। जो यूनियन टेरिटरी उसकी बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश की। 576 में भारत के सन्म परीक्षा एवं लेखा प्रणाली का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो प्रधान होगा आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अधिकांश पूछा जाता है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि यह किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में। 577, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बाद, जो कि यह जांच करता है सरकार ने कहाँ, कितना और कैसे खर्च किया है। क्वेश्चन नंबर 578, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर जो जिम्मेदार होगा वह होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 579, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो यहाँ पर वैसे तो नियुक्ति केंद्र सरकार कर रहा है, लेकिन यह जो काम करेगा ना संघ, देखिएगा जरा, संघ मतलब केंद्र सरकार के लिए करता है, लेकिन यहाँ संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करता है, नियुक्ति केंद्र कर रहा है। 580, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित होता है? तो यह जो व्यय होगा वह होगा कार्यपालिका के व्यय पर। क्वेश्चन नंबर 581, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह आएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 582, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी होती है? मैंने अभी पूछा भी था आपसे, तो याद रखिएगा इसका जो कार्यकाल होगा ऑप्शन 6 वर्ष, हाँ 6 वर्ष भी होता है, 65, लेकिन 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए ना वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 6 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि मैंने पूछा भी आपसे ऊपर कि हाँ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 584, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वित्त आयोग का अध्यक्ष बना था? तो भाई ऑप्शन है के संथानम नहीं, महावीर त्यागी नहीं, एस के चंद। आंसर होगा एस के चंद। यहाँ पर जो आंसर है वह होगा एस के चंद। 585, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, तो यह अपना प्रतिवेदन देगा भैया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसको रखता है भैया संसद में, पार्लियामेंट में। क्वेश्चन नंबर 586, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सीमित कार्य करता है? तो यहाँ पर जो सीमित कार्य करता है के आधार पर कौन सीमित कार्य करता है, मतलब इसको जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 587,
निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा में नहीं होते हैं? तो यहाँ पर एक समिति होती है जिसमें सारे सदस्य आपको लोकसभा के मिलते हैं। तो लोक लेखा समिति नहीं, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोक उपक्रम इसमें भी लोकसभा राज्यसभा दोनों। प्राक्कलन समिति जहाँ पर राज्यसभा का कोई सदस्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 588, निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो यह करती है कार्य सलाहकार समिति। क्वेश्चन नंबर 589, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या होगी 45। क्वेश्चन नंबर 590, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो यह होता है नियमन समिति का। क्वेश्चन नंबर 591, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर जो सदस्य की संख्या होगी टोटल होती है 22, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा और 7 हो जाएंगे आपके राज्यसभा से। तो आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 592, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या जो होगी आपकी होगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 22 नहीं 30, यहाँ होंगे 30, और सभी सदस्य आपके लोकसभा से होंगे, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। 593, संसद में कितने प्रकार की समितियाँ होती हैं? तो संसद में जो समिति होंगी स्थायी समिति और तदार्थ, मतलब स्थायी मतलब फिक्स होती है, और तदार्थ समिति क्या होती है? टेम्परेरी होती हैं, समय के हिसाब से बना देते हैं, उसके बाद इसको हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 594, संसद में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यह की गई थी संसद नियमन समिति, और नियमन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 595, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर भाग 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो यह है आपका भाग 5 में। आपको 2 में मिलेगी नागरिकता, 3 में मूल अधिकार, 4 में डीपीएसपी और 5 में न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 596, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर होगा सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक और व्याख्याकार होता है। क्वेश्चन नंबर 597, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी, तो इसका जो मुख्य अधिकारी होगा वह होगा 597 में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 598, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। क्वेश्चन नंबर 599, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त ये कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा करंट के हिसाब से, जैसे देखिएगा मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने होते हैं? तो फिलहाल जो आंसर है वह 34 है, जिसमें 33 और प्लस 1, मतलब ये मेन हो गया और ये 33 बचे, तो ऑप्शन यहाँ जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 600, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? देखो एक ही पास होगी, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो यह होगी भैया संसद के पास। यह जो शक्ति होगी वह होगी संसद के पास। और फिर से आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 601, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है आपका राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 602, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 603, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 604, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो यह करेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से
तब जाके राष्ट्रपति से नियुक्त करेगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य, जैसे कि पहले भी प्रश्न आ चुका है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होगा, और टोटल सदस्यों की संख्या जो होगी वो 30 होगी। क्वेश्चन नंबर 606, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना है? अभी रिपीट हुआ था, 6 वर्ष तथा 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 607, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण करता है? मतलब कि जो भारत का खजाना है उसको नियंत्रित कौन करेगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा नियंत्रण, मतलब अच्छा पर्यवेक्षक कौन होता है? पर्यवेक्षण तो ये होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या पैसा तो निकलेगा वो राष्ट्रपति के साइन से ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 608, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है? देखिएगा भाई, एक प्रक्रिया होती है संसद में, जैसे लोकसभा राज्यसभा में पारित कर दो, उसके बाद पास हो जाता तो हटा दिया जाता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। क्वेश्चन नंबर 609, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है? तो देखो भाई, इसकी जो है वो नियुक्ति कर रहा है तो वही शपथ तो होगी। हाँ, शपथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 610, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो यह शुरुआत होती है आपकी 1991 में। 610 का 1991 में। क्वेश्चन नंबर 611, संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से कितने समिति ने कार्य करना शुरू किया? तो यहाँ पर जो कार्य करना शुरू किया था वह था 17। क्वेश्चन नंबर 612, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो यहाँ पर जो स्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति भी है, लोकलेखा भी और नियमन, यह सभी समितियाँ क्या होंगी आपकी? स्थायी समिति हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 613, क्वेश्चन नंबर 613 में जो आपका देखें ध्यान से, क्या कह रहा है? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं? अभी रिपीट भी हो रहा है, कई बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर सदस्य कितने होंगे? 30, और सभी लोकसभा से। याद रखिएगा, सभी के सभी आपके कहाँ से होंगे? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 614, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्यता सबसे अधिक है? तो यहाँ जो समिति में सबसे अधिक होगी वो प्राक्कलन समिति, बार बार रिपीट हो रहा है, 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से, राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 615, विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर अधिकतम संख्या होगी, विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो यहाँ पर अधिकतम संख्या होगी, कोई निश्चित नहीं कर सकते कि भाई कितना होना है कितना नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 616, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं होता है? तो यहाँ पर जो होगा, देखो, या प्राक्कलन समिति हो, सरकारी उपक्रम समिति हो या लोकलेखा समिति, कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई मंत्री इनका सदस्य बनना चाह रहा है तो उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, तब जाके भैया इसका क्या बनेगा? सदस्य। तो आंसर क्या होगा? यह सभी। क्वेश्चन नंबर 617, तो क्वेश्चन नंबर 617 में भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाएगी, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, मतलब अच्छा, नियुक्ति का प्रावधान कह रहा है, तो आप हाई कोर्ट में भी ले जाइए, सर्वोच्च न्यायालय में भी, जनपद तथा सत्र न्यायालय में। तदर्थ न्यायाधीश मतलब वो होते हैं टेम्परेरी, मतलब जब कार्य ज्यादा हो या फिर कोई क्या कहते हैं केस ऐसा आ जाए कि अन्य न्यायाधीशों की जरूरत पड़े, तब जाके तदर्थ न्यायाधीश बिठा दिए जाते हैं, तो सभी में होगा। क्वेश्चन नंबर 618, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्यायालय प्रणाली के द्वारा ली गई है? तो यहाँ पर जो ये ली गई है आपका क्वेश्चन नंबर 618, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन में इसने दिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, जनपद इंस्टीट्यूट नहीं, कनाडा नहीं, ये फ्रांस से लिया गया है तदर्थ न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 619, लाभ का पद परिभाषित हुआ है? तो लाभ का पद परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 620, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो चाहे आप हाई कोर्ट कर लो चाहे सुप्रीम कोर्ट कर लो, दोनों में PIL दाखिल हो जाती है। बताएंगे जरा कि PIL की अवधारणा कहाँ से ली है, किस देश से ली गई है?
क्वेश्चन नंबर 621, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे आपके, बहुत रिपीट हुआ है प्रश्न, ऑप्शन है के एल बाचू, नहीं हीरालाल जी काने, बिल्कुल यही आंसर होगा बी।